द ऑर्डिनरी। एस्केप द ऑर्डिनरी में जो प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने देखा था अबाउट इंग्लिश, उसमें हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच समझे थे। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एरर्स हम ऑलरेडी देख चुके थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला पार्ट जो हमने पढ़ा था दैट वाज नाउन। मैं आपको नाउन के कुछ टाइप्स और एक जनरल इंट्रोडक्शन दे चुकी थी। अब हम उसे आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं अलॉन्ग विथ सम कैरेक्टरिस्टिक्स कि नाउन कैसे यूज़ होते हैं और किस नाउन के साथ में क्या यूज़ होगा। ओके, लेट्स बिगिन नाउ। सबसे पहली चीज़ हमने ये देखा था कि जो नाउन होता है, नाउन इज़ नथिंग बट द नेमिंग वर्ड। नाउन क्या होता है? नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है। Everything, whether it's tangible, intangible, person, place, object, whatever it is, it has got some name, some identity, and that identity is nothing but the name, and that name is called noun. Fine. अब noun के हम लोगों ने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, 5 टाइप्स देखे थे कि इतनी सारी चीज़ें होती है, अगर हमें उन्हें कैटेगराइज करना हो तो हम उन्हें कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो हम उन्हें 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। ये जो 3 आते हैं ये कौन से हो जाते हैं? ये हो जाते हैं काउंटेबल। और ये वाले जो 2 होते हैं ये होते हैं क्या? अनकाउंटेबल। ठीक है, ये जो ऊपर के 3 हैं ये कौन से हैं? ये काउंटेबल हैं। काउंटेबल में क्या क्या आता है? काउंटेबल में आ जाते हैं कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन क्या होते हैं? कॉमन नाउन वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए आप एक कॉमन वर्ड यूज़ करते हैं और वो सब जगह सेम यूज़ होता है। जैसे मैन, अगर आप किसी भी मेल की बात करें आप उसे मैन बोलेंगे। आप कहीं पे चले जाएं आप आदमी को मैन ही बोलेंगे। तो ये क्या हो गया? ये हो गया कॉमन नाउन। ओके, शहर, टाउन, ये हो गया कॉमन नाउन। बुक, किताब, ये हो गया कॉमन नाउन। ठीक, इसका एक पर्टिकुलर नाम हमने दे दिया जिसकी एक ही पहचान है, चंदर। ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। टाउन, कॉमन बात की थी, उसका एक पर्टिकुलर नाम हमने लिया, कोलकाता। ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। बुक इन जनरल बोला था, उसका एक पर्टिकुलर नाम दे दिया हमने, द गीता। ये हो गया प्रॉपर नाउन। डिफरेंस समझ आया आपको? वो वाले टर्म्स जो हम कॉमनली सभी जगह पर किसी भी एक चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं कॉमन नाउन। वहीं जब उन्हें एक पर्टिकुलर नाम दे दिया जाता है, एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी दे दी जाती है तो वो हो जाते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे मैन कॉमन था, उसका एक नाम हो गया चंदर, ये प्रॉपर हो गया। टाउन कॉमन था, उसका एक नाम दे दिया हमने कोलकाता, ये प्रॉपर हो गया। बुक कॉमन थी, उसका नाम दे दिया गीता, ये प्रॉपर हो गया। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको आगे समझ में। एक और चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है कि अगर कॉमन नाउन सिर्फ कोई सेंटेंस अगर कॉमन नाउन से शुरू हो रहा है तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वो कैपिटल से शुरू होना चाहिए। अदरवाइज ये जो कॉमन नाउन है ये स्मॉल लेटर से शुरू हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो प्रॉपर नाउन होते हैं ये हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होनी चाहिए, भले ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो, मिड में हो या एंड में हो। जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होंगे। फाइन, इतना हुआ। अब आगे हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मतलब ग्रुप की बात कर रहे हैं। कलेक्टिव में हम किसकी बात कर रहे हैं? हम ग्रुप की बात कर रहे हैं। जैसे आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स एंड कैडेट्स। टीम, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। क्लास, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। क्राउड, ग्रुप ऑफ कॉमन पीपल। तो ये सब क्या हो गए? ये हमने बात की ग्रुप की, ग्रुप की बात कर रहे हैं। लेकिन जो कलेक्टिव नाउन होता है ये कैसे बिहेव करता है? ये बिहेव करता है सिंगुलर। ये बिहेव करेगा सिंगुलर। ये ग्रुप ऑफ पीपल होता है लेकिन इसकी आइडेंटिटी एक होती है। दैट इज वाई इट बिहेव्स सिंगुलर। ओके, ये तो क्या हो गए हमारे काउंटेबल नाउन जो हम गिन सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन की। अनकाउंटेबल वो हैं जिन्हें हम नंबर्स में गिन नहीं सकते। इसे हम नाप सकते हैं, इसे हम तोल सकते हैं, इसे हम कम बता सकते हैं, इसे हम ज़्यादा बता सकते हैं, लेकिन हम इसे काउंट नहीं कर सकते। इसमें 2 आते हैं, एक होता है मटेरियल, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट।
मटेरियल नाउन में सारे ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑयल, गोल्ड, वुड, क्लॉथ, सिल्वर, आयरन, सैंड, मिल्क, शुगर, टी. ये सारी चीज़ें जो नापी जा सकती है, तोली जा सकती हैं, वो किस में आ जाती हैं? वो आ जाती है मटेरियल नाउन में. ओके. एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आती हैं? इंटेंजिबल चीज़ें. जैसे कि सारी देखने वाली, छूने वाली चीज़ों के नाम होते हैं, वैसे इंटेंजिबल चीज़ों की भी आइडेंटिटी होती है. तो वो जो इंटेंजिबल चीज़ें होती है, मतलब जो हम सिर्फ फील कर सकते हैं, वो इंटेंजिबल चीज़ें कहाँ आ रही है? वो इंटेंजिबल चीज़ें आ रही है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में. लाइक लव, हेट्रेड, माइंड, सोल, पावर्टी, सक्सेस, फेलियर. ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी इंटेंजिबल होती हैं. ये सिर्फ आप फील कर सकते हैं. और ये कहाँ पर आती हैं? ये आती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में. ठीक. ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ नाउन. अब हम देखेंगे सिंगुलर एंड प्लूरल. जब नाउन नंबर की हम बात करते हैं तो नाउन नंबर में कोई और बात नहीं हो रही है. नाउन नंबर में सिंपली बात किसकी हो रही है? सिंगुलर एंड प्लूरल की. ओके. सो अब हम देखते हैं सिंगुलर क्या होते हैं, प्लूरल क्या होते हैं. जनरली कोई भी जो नाउन होता है, सपोज हमने लिया बुक, एक कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहा है. इसका अगर हमें प्लूरल बनाना है तो हम क्या करेंगे? सिंपली इसके आगे हमने लगा दिया एस. ठीक. बुक, बुक्स, टाउन, टाउन्स, गर्ल, गर्ल्स. ओके. अब अगला आता है डबल एस पे एंड होने वाले, सी एच पे एंड होने वाले, एस एच पे एंड होने वाले और एक्स पे एंड होने वाले. कौन से वाले नाउन? अब हम उन नाउन्स की बात कर रहे हैं जो डबल एस पे एंड होते हैं. जैसे क्लास, तो उसके आगे क्या लग जाता है? उसके आगे लगता है ई एस. क्लास, क्लासेस. सी एच पे एंड होना है. मैच, एम ए टी सी एच, एम ए टी सी एच ई एस, मैचेस. एस एच पे डिश, डी आई एस एच, उसमें लग जाएगा ई एस, डी आई एस एच ई एस, डिशेस. एक्स, बॉक्सेस, सॉरी बॉक्स, उसमें लग जाएगा ई एस, बॉक्सेस. ठीक. अब वाई के भी दो केस होते हैं. वाई के दो केस कौन से होते हैं? एक वाई वो होता है जो वॉवल के साथ में शो होता है, और एक वाई वो होता है जो कॉन्सोनेंट के बाद में शो होता है. वॉवल और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? वॉवल होता है टी ओ वाई, ए ई आई ओ यू. ये 5 वॉवल होते हैं. तो जो वाई वॉवल के साथ में आता है उसमें क्या होगा? डायरेक्टली लग जाएगा एस. और ऐसा वाई जो कि कॉन्सोनेंट के साथ में आ रहा है, जैसे सिटी, तो इसमें क्या हो जाता है? टी आई ई एस, सिटीज. ठीक है. तो वाई के दो केसेस होते हैं. कौन से होते हैं वो दो केस? वो दो केस होते हैं कि जब टॉय, टॉयज हो जाता है, यहाँ पे वाई किसके साथ में आया है? वॉवल के साथ में आया है. और यहाँ पर किसके साथ में आया है? कॉन्सोनेंट के साथ में आया है. मतलब जब आपका वाई वॉवल के साथ में आता है तो उसमें डायरेक्टली एस लग जाता है. और जब आपका वाई कॉन्सोनेंट के साथ में आता है तो वाई को हटा के प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? आई ई एस का यूज़ करते हैं और वाई रिमूव हो जाता है. ठीक है. इतनी बातें आई आपके समझ में. अब कुछ होते हैं जिनके फॉर्म कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं. जैसे एम ए एन मैन है तो इसका प्लूरल एम ई एन हो जाता है. डब्ल्यू ओ एम ए एन वुमेन होता है, डब्ल्यू ओ एम ई एन वुमेन हो जाता है. ठीक है. फिर चाइल्ड, चाइल्ड का क्या हो जाता है? चिल्ड्रन. ओके. तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है जो आप लोगों ने ऑलरेडी कई बार पढ़ी होगी. जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो क्या है, उस पर ध्यान दीजिए. अब ये आपको समझ में आया कि एस लग गया है, प्लूरल बन गया है. ठीक. अब हम आते हैं एपोस्ट्रोफे एस की तरफ, दैट इज पजेसिव नाउन. पजेसिव नाउन क्या होता है? पजेसिव नाउन होता है, जैसे मैंने कहा मेरे भाई का घर. ओके.
यहाँ पर बात किसकी हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है ब्रदर की। ओके, अब ब्रदर का बताना है मुझे, पोजीशन बताना है, अधिकार बताना है, तो उसके लिए हमने यूज कर लिया अपोस्ट्रोफे एस। तो यहाँ पर ये जो नाउन ब्रदर था ये क्या बन गया? ये बन गया पॉजेसिव नाउन। अब इसके आगे अगर मैं लिख देती हूँ ब्रदर्स हाउस, तो जहाँ भी अपोस्ट्रोफे एस आता है उसका मतलब होता है कि ये वाला जो नाउन है ये इसके पोजीशन में है, ये उसका अधिकार है या ये उसका खुद का है। ठीक, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, एक रिकॉल हो गया। ये होते हैं अपोस्ट्रोफी एस जो कि हमें पोजीशन बताते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि जब कोई सिंगुलर है तो उसमें अपोस्ट्रोफे कहाँ लगता है? एस के पहले लगता है। जो सिंगुलर नाउन है उसमें अपोस्ट्रोफे कहाँ लगता है? एस के पहले लगता है। और जो प्लूरल नाउन होती है उसमें अपोस्ट्रोफे कहाँ लगता है? एस के बाद में लगता है। गेटिंग? आप लोगों ने इस तरह से कई बार पढ़ा होगा स्टूडेंट साइकोलॉजी। तो अगर वो प्लूरल में स्टूडेंट को कंसीडर कर रहा है तो स्टूडेंट को कैसे लिखा होगा? स्टूडेंट्स, और उसके ऊपर अपोस्ट्रोफे लगाया होगा यहाँ पे, और यहाँ पे अपोस्ट्रोफे लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि वो एक स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा है, वो कंबाइंडली प्लूरल में सारे स्टूडेंट्स की एक साथ बात कर रहा है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, टू नाउन शोइंग कॉमन पोजीशन। अब सपोज दो लोग हैं, टीना एंड रीना। टीना एंड रीना के फादर, अब ये दोनों सिस्टर्स हैं, इनके फादर कॉमन है। ओके, तो क्या हम दोनों में अपोस्ट्रोफे लगाए? नहीं। जब आप इस तरह का कोई भी नाउन यूज करते हैं जो कॉमन पोजीशन बता रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो बाद में यूज हो रहा है उसमें हम लगा देते हैं अपोस्ट्रोफे। टीना एंड रीनास फादर, मोहन एंड सोहन्स बाइक। इस तरह से कभी आप कोई चीज पढ़ते हैं कि कोई दो नाउन एंड से कनेक्टेड है और उनमें सिर्फ एक में अपोस्ट्रोफे लग रहा है बाद वाले नाउन में, तो आपको ये समझ जाना है कि ये वाला जो नाउन है ना, ये दोनों के कॉमन पोजीशन में है। मतलब ये जो फादर है ये टीना के भी है और ये रीना के भी हैं। ये जो बाइक है ये मोहन की भी है और सोहन की भी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। थर्ड पॉइंट, अवॉइड टू पॉजेसिव्स। दो पॉजेसिव कभी भी साथ में नहीं आ सकते। सपोज मुझे बोलना है मेरे अंकल के फ्रेंड का बेटा। अब अंकल का मतलब अंकल्स, फ्रेंड का फ्रेंड्स, बेटा सन। सिंपल हो गया। लेकिन ग्रामेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग आप इसको यूज नहीं कर सकते। दो पॉजेसिव एक साथ नहीं आ सकते। मतलब अंकल में भी आपने अपोस्ट्रोफे लगाया है, आपने फ्रेंड में भी अपोस्ट्रोफे लगाया है, दोनों पॉजेसिव हो गए। ये गलत है। आपको क्या लिखना होगा इसे? सन ऑफ माय अंकल्स फ्रेंड। सन ऑफ माय अंकल्स फ्रेंड। किसका बेटा है? अंकल्स फ्रेंड। अंकल में अपोस्ट्रोफे लग गया एंड सन ऑफ माय अंकल्स फ्रेंड। क्लियर है? मतलब वही निकल रहा है। बट ध्यान में क्या रखना है कि दो अपोस्ट्रोफे साथ में नहीं आने चाहिए। इट इज रॉन्ग, ये एरर है। ठीक, नीचे आ जाइए। ये पॉइंट मैंने आपको अभी बताया था कि जो कलेक्टिव नाउन होते हैं, कलेक्टिव नाउन जनरली सिंगुलर कलेक्टिव नाउन जो होते हैं ये जनरली सिंगुलर बिहेव करते हैं। सिंगुलर बिहेव करना मतलब आप इनके साथ में कोई भी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब यूज करेंगे तो वो आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, ना कि प्लूरल। मतलब इसका यूज होगा, आर का नहीं होगा, हैज का होगा, हैव का नहीं होगा, वॉज का होगा, वर का नहीं होगा।
ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ओनली जनरली कलेक्टिव नाउन्स आर सिंगुलर, जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो सिंगुलर बिहेव करते हैं। ओके, यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कजिन इज नेवर फॉलोड बाय ब्रदर और सिस्टर। आप किसी को भी अपना कजिन अगर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आप किसी को भी कजिन इंट्रोड्यूस करते हैं, तो जो आप बोलते हैं ना कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर, इट्स स्लैंग, ये गलत है। जब भी आप किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यू कैन से ही इज माई कजिन, शी इज माई कजिन। ही मेल को डिनोट करता है, शी फीमेल को डिनोट करता है। यू डोंट नीड टू से ही इज माई कजिन ब्रदर और शी इज माई कजिन सिस्टर। सिंपली ही इज माई कजिन, शी इज माई कजिन। इट्स अ मेल, ऑब्वियसली भाई होगा। शी इज फीमेल, ऑब्वियसली सिस्टर होगी। तो जो कजिन है, कजिन जो वर्ड है, मतलब ये वाला जो वर्ड है, इसके आगे कभी भी ब्रदर या सिस्टर का यूज नहीं होना चाहिए। कजिन शुड नेवर बी फॉलोड बाय द वर्ड्स ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक, नेक्स्ट में आते हैं, नाउन यूज्ड आफ्टर वन ऑफ शुड ऑलवेज बी प्लूरल। अब इसे हम यहां देखते हैं। हम बहुत सारे सेंटेंस पढ़ते हैं, जैसे वन ऑफ। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, वन ऑफ के बाद में जो भी नाउन आप यूज कर रहे हो, जैसे वन ऑफ माई कजिन्स met with accident। वन ऑफ मतलब यहां पर हम एक की बात कर रहे हैं, तो यहां के आगे वाला ये वाला जो नाउन है या ये वाला जो प्रोनाउन है, ये कैसा होना चाहिए? ये हमेशा प्लूरल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ये हमेशा प्लूरल होना चाहिए। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स मतलब मेरे जो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनमें से एक फ्रेंड इज कमिंग टू विजिट मी। आगे ये बात समझ में कि नाउन यूज्ड आफ्टर वन ऑफ मतलब ये वाला फ्रेज, वन ऑफ माई टीचर्स कॉन्ग्रेचुलेटेड मी फॉर माई सक्सेस। तो यहां पर जो भी नाउन आप यूज करेंगे, वो नाउन कैसा होना चाहिए? वो नाउन होना चाहिए प्लूरल। ठीक है, मतलब बहुत सारों में से कोई एक ये एक्शन कर रहा है। नेक्स्ट है, टू सिंगुलर नाउन रेफरिंग द सेम थिंग व्हेन जॉइंड बाय एंड रिमेन सिंगुलर। अब यहां पर जो स्टेटमेंट है वो क्या बोलना चाह रहा है कि जब भी आप दो सिंगुलर नाउन की बात कर रहे हो, जैसे डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल, डायरेक्टर भी एक नाउन है, प्रिंसिपल भी एक नाउन है। ऑफ दिस इंस्टीट्यूट इज माई ग्रैंडफादर। गॉट द पॉइंट? यहां पे डायरेक्टर और प्रिंसिपल किसको रेफर कर रहे थे? सेम पर्सन को रेफर कर रहे थे, इसलिए हमने उन्हें सिंगुलर यूज किया है। अदरवाइज हम लोगों ने लास्ट एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि एंड से दो नाउन अगर कनेक्ट होते हैं तो वो प्लूरल बिहेव करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? जब किसी एक ही पर्सन को या एक ही चीज को दो नाउन इंडिकेट कर रहे हैं और उसे आपने एंड से कनेक्ट किया है, तो वो सिंगुलर ही बिहेव करेंगे। जैसे डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल ऑफ दिस इंस्टीट्यूट इज माई ग्रैंडफादर, मतलब डायरेक्टर हो या प्रिंसिपल हो, बात मैं किसकी कर रही हूँ? जो कि मेरे ग्रैंडफादर हैं। ओके, आगे इतनी बातें आपको समझ में? ये थे आपके नाउन और नाउन के कुछ कॉमन रूल्स जो हमें एरर के टाइम पे ध्यान में रखने होंगे। ठीक, अब कल इनसे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस हम करेंगे और उसके बाद में जब नाउन की प्रैक्टिस हमारी कंप्लीट हो जाएगी, तब फिर हम प्रोनाउन स्टार्ट करेंगे। ओके, टाइप्स ऑफ नाउन, सिंगुलर नाउन क्या होते हैं, प्लूरल नाउन क्या होते हैं। सिंगुलर प्लूरल के रूल्स बहुत इजी होते हैं, बस चेंजेस कहाँ पर होते हैं? एस एच, सी एच, एस एच, एक्स, इनमें ई एस लग जाता है जनरली, बाकी सब में एस लगता है। जब वाई किसी भी वॉवल के साथ आ रहा है, वॉवल क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, 5 वॉवल होते हैं।
जब y के पहले कोई वॉवल यूज हो रहा है तो डायरेक्टली s लग जाएगा, और y के पहले कोई कॉन्सोनेंट अगर यूज हो रहा है तो क्या लग जाएगा, y हट के i s का यूज हो जाएगा। ओके, एपोस्ट्रोफे s, जब भी हमें नाउन के पोजीशन को बताना होता है, नाउन के अधिकार को बताना होता है, तो हम किसका यूज करते हैं, एपोस्ट्रोफे s का यूज करते हैं। सिंगुलर में क्या होता है, जो s होता है उसके पहले एपोस्ट्रोफे लग जाता है, और प्लूरल में क्या होता है, जो s होता है, प्लूरल का जो s है उसके बाद में एपोस्ट्रोफे लगता है और उसके बाद कोई s नहीं लगता। ठीक है। टू नाउन शोइंग कॉमन पोजीशन, अगर कोई दो नाउन है और वो कॉमन पोजीशन को शो कर रहे हैं तो जो सेकंड वाला नाउन है उसके बाद हमें अपोस्ट्रोफे लगाना है, पहले वाला नाउन सिंपल लिखा रहेगा। ठीक है। टीना एंड रीनास फादर, मतलब ये जो फादर है ये टीना के भी हैं और रीना के भी हैं। नेक्स्ट, अवॉइड टू पॉजेसिव्स, किसी भी सेंटेंस में कोई भी सिचुएशन अगर आ रही है कि आपको दो पोजीशन एक साथ बताने हैं, तो आप इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करेंगे, आप उसे कुछ इस तरह से इलैबोरेट करके लिखेंगे। ओके। फिर जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। आर्मी इज रेडी टू फाइट, टीम इज रेडी टू प्ले, क्लास इज रेडी टू मार्च एंड क्राउड इज रेडी टू प्रोटेस्ट। तो जितने भी कलेक्टिव नाउन है दे आर ग्रुप ऑफ पीपल बट दे एक्ट सिंगुलर। इनके साथ हेल्पिंग वर्ब जो भी यूज होगा वो सिंगुलर यूज होगा। कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर कुछ नहीं होता है, इट्स सिंपल कजिन। मेल की बात कर रहे हैं, ही इज माई कजिन, शी इज माई कजिन, नो कजिन ब्रदर, नो कजिन सिस्टर। वन ऑफ के बाद में जो भी नाउन या प्रोनाउन आप यूज कर रहे हैं वो जनरली कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। ओके। और जब भी कोई दो नाउन होते हैं जो एक ही चीज को इंडिकेट कर रहे हैं तो उसके लिए एंड से जुड़ने के बावजूद भी वो क्या होते हैं, वो सिंगुलर होते हैं। ठीक है। So see you tomorrow in the next video with some errors of noun. Okay, till then don't forget to like, share and subscribe Escape the Ordinary. Keep social distancing. Corona is spreading very dreadfully, so take good care of yourself and your loved ones. Okay, bye bye.